हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था करा रहे हैं और हर एक टॉपिक पर बात करके उनसे संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आज हम जो करा रहे हैं भाग 3 में सम्मिलित क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने उससे बेसिक बातें बताई थी पहली उसमें क्लास में। दूसरी में हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बताया था। आज हम अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले अनुच्छेद 14 के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये पहली बात तो ये है, ये समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता के अधिकार से संबंधित है। तो पहला तो यही है कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ये सभी को एक तरीके से बराबरी का हक देता है। इसमें मुख्य बातें ये हैं, कि इसमें दो तरीके की मतलब समता की बात की गई है। एक तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। इसमें यह है कि कोई भी हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून की नजर में सब बराबर हैं, ठीक है। चाहे राजा हो, रंक हो, ठीक, आम नागरिक हो, विदेशी हो, सब क्या है, इनकी मतलब नजरों में क्या है, एक समान है। और ये जो विशेषता ली गई है ना, विधि के समक्ष समता वाली बात, ये हमारी ब्रिटिश, ये भी पिछले पूछ लेते हैं ना कभी कभी कि किससे लिया गया है, तो ये ब्रिटिश संविधान से हमने ली है। दूसरी बात जो है इसमें वो निकल के आती है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या है, समान परिस्थितियों में एक जो समान परिस्थितियों के लोग हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है। और ये जो लिया गया है, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो एक तो ऐसे ही पूछ लेंगे, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें अधिकार किसे किसे प्राप्त है, तो इसमें व्यक्तियों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। उसके साथ साथ कानूनी संस्थाएं और कंपनियां, कानूनी संस्थाएं और कंपनियों को भी क्या है, ये प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद अपवाद में आ जाता है, क्या है, ये किस पर लागू नहीं होता है, तो अपवाद में कुछ इसके अपवाद नहीं है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये जब तक अपने कार्यकाल है तब तक इनके ऊपर अदालत में कोई मुकदमा या कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसे ही विदेशी राजनयिक होते हैं ना, विदेशी राज राजनयिक जो होते हैं, उन पर भी क्या है, इन्हें भी भारतीय अदालतों से क्या है, मुक्ति प्राप्त है। तो एक तरीके से मूल क्या है इसका, कानून का शासन करना, ठीक। मूल इसका क्या है, पूरे अनुच्छेद को अगर हम देखें मोटा मोटी, तो क्या है, ये कानून का शासन स्थापित करना। और ये भारतीयों के साथ साथ एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गई, ये क्या हो गया आपका एक तरीके से टू द पॉइंट बात। यहाँ से ही इनसे ही इतनी ही चीजों से क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन तब भी हम क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के शासन का मुख्य आधार है, तो अनुच्छेद 14 इसका मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का सिद्धांत एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। ये इसका अर्थ क्या है,
यह किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार देने से क्या है, रोकता है। नकारात्मक क्यों है, तो मान लो कोई दो लोग हैं, ठीक, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये कोई खेल ग्राउंड है, इसमें क्रिकेट चल रही है, एक 10 साल का बच्चा है और एक 18 साल का बच्चा है। ठीक, अब दोनों को क्या है, अगर हमने सपोज मानो एक जैसा प्लेटफॉर्म दे दिया, यहाँ पर दोनों को खड़ा कर दिया, तो बड़ा बच्चा तो वैसे भी देख लेगा, छोटा बच्चा क्या है, नहीं देख पाएगा। अगर हम क्या करें, मान लो इसको हम दे दें, जैसे दूसरा, अब हम यहाँ ड्रॉ करें, ये तो पहली स्थिति रही कि समान एक तरीके से कर दिया। दूसरी स्थिति क्या रही, छोटे बच्चे को इतने बड़े स्टूल की जरूरत है जिससे वो खड़ा होके मैच यहाँ देख सकता है, और 18 साल के बच्चे को क्या है, एक छोटे स्टूल की जरूरत है जिस पर वो खड़ा होके क्या देख सकता है, क्रिकेट देख सकता है। तो समझ क्षमता मतलब क्या है, एक ही आधार देता है चाहे कोई भी हो, इसीलिए हम इसको नकारात्मक अवधारणा भी कहते हैं। तो यह किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार देने से क्या करता है, रोकता है। तर्क संगत वर्गीकरण का परीक्षण करने के लिए दोहरी कसौटी का सिद्धांत किस अनुच्छेद से उपजा, तो ये अनुच्छेद 14 से उपजा। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह निर्धारित किया कि समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु केस में ये किया गया। तर्क संगत वर्गीकरण का परीक्षण करने के लिए दोहरी, ये तो हो गया, हाँ ये भी हो गया। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में विधि का शासन में क्या शामिल नहीं है, कानून की सर्वोच्चता शामिल है, कानून के सामने बराबरी है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता है, शासक की इच्छा का ही कानून नहीं, शासक की इच्छा जो होती है वो तानाशाही या राजशाही का एक लक्षण होता है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द में कौन शामिल है, केवल जीवित मनुष्य, जहाँ केवल आ जाए वहां पर एक बार को गलत होने की संभावना पूरी बन जाती है। केवल भारत के नागरिक, वैधानिक निगम, कंपनियां और पंजीकृत समितियां, ये इसमें व्यक्ति में शामिल हैं। इसके साथ में क्या है, भारत के नागरिक, विदेशी, ये भी क्या है, शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का उदाहरण है, समान योग्यता वाले दो व्यक्तियों को एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन देना, नहीं, एक ही बिना किसी कारण के, नहीं, ये बात नहीं हो सकती। तो यही ऑप्शन क्या है, उल्लंघन का उदाहरण है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना, सही है। आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण देना, ठीक। तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्या है, समान योग्यता वाले दो व्यक्तियों को एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन देना। क्या राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से नहीं, नहीं, अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें क्या है, छूट प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 14 किससे कनेक्ट किया गया है, आर्टिकल 361 से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समानता का नया दृष्टिकोण जो मनमानेपन के विरुद्ध है किस दशक में विकसित हुआ, तो ये 1970 के दशक में मेनका गांधी और रोयप्पा मामले में आया कि किसी के लिए हम क्या है, दोहरा न्याय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या राज्य अनुच्छेद 14 के तहत लोगों का वर्गीकरण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तर्क संगत होगा तभी करेगा, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए कोई एक विशेष तर्क संगत वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किस पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये क्या लगाता है, राज्य के मनमानेपन पर, ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज बस इतने ही क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 से संबंधित, लगभग आपका हर एक टॉपिक इसमें क्या है, कवर करा दिया गया है। धन्यवाद।